जय हिंद दोस्तों। भारद्वाज आरकेसी चैनल में आज एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। किसी भी राज्य या देश की कानून व्यवस्था उसके वहाँ की सरकार के ऊपर निर्भर करती है और यह सरकार का दायित्व होता है कि वो इसको सुचारू रूप से चलाए, क्योंकि जुर्म तो हर जगह हो सकता है, चाहे घर हो या बाहर हो, लेकिन इसके खिलाफ ठोस और निर्णायक कदम उठाने का जो जिम्मेदारी होता है ये सरकारों पर होती है। आज फिर से एक बार कोलकाता शर्मसार हो गया। कुछ महीना पहले की घटना है कि 2024 में कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या कर दिया गया था। उस समय शैक्षणिक परिसर में सुरक्षा का मुद्दा भी उठा था। उस मामले के एकमात्र अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन प्रश्न यह है कि घटना हो जाने के बाद सज़ा सुना के ही कितने इसके पक्ष में एक सरकार का जो रोल है वो किस तरह का रोल है ये उजागर हो जाता है कि कम से कम वो पहले इसके बारे में अपना कोई स्टेप ये कर ले, अपना कोई सुरक्षा व्यवस्था का नया तंत्र को ठीक करे। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लॉ कॉलेज जहाँ बेबस को इंसाफ और अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए कानून के रखवाले को तैयार किया जाता है, वहाँ पर ही कानून की अगर धज्जियाँ उड़ाई जाए, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि जहाँ कानून के बारे में बताया जाता है, ये असहाय को मदद की बात की जाती है, वहाँ पर ही अगर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाए, ये कौन सोच सकता है। ऐसा ही लेकिन एक केस अपने कोलकाता में देखने को मिला है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज परिसर में दिल दहलाने वाली घटना जो है 25 जून को यानी कि कल शाम 7:30 से रात 10:50 के बीच हुई। छात्रा ने अपने साथ हुई इस बर्बरता के खिलाफ कस्बा थाने में लिखित शिकायत की है। उसके बाद पार्क सर्कस के नेशनल मेडिकल कॉलेज में छात्रा की मेडिकल जांच करवाई गई और उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है। दो अभियुक्त के नाम प्रमित मुखर्जी और जे अहमद हैं। ये दोनों उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। एक 19 साल का और एक 20 साल का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। वहीं तीसरा अभियुक्त का नाम मनोजीत मिश्र है, जो कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। पीड़िता ने बताया है कि उसे टीएमसी की कॉलेज यूनियन का अध्यक्ष बनाने का लालच देकर परिसर में बुलाया गया और रेप किया गया। यानी टीएमसीपी की जो टीएमसी के स्टूडेंट विंग्स है, उसका वो अध्यक्ष बनाने का लालच देके उसको परिसर में बुलाया गया था। छात्रा ने पुलिस को बताया है कि बीते बुधवार को संगठन का अध्यक्ष बनाने का वादा कर मनोजीत ने उसे कॉलेज में बुलाया था। वो दोपहर 12 बजे के बाद कॉलेज पहुंची थी। उसके बाद मनोजीत ने उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव दिया, यानी मैंने पोस्ट के बदले शारीरिक संबंध कर उन्होंने के ये अपना प्रपोजल रखा या जो भी बोल लीजिए प्रेशर दिया, लेकिन छात्रा ने उसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद मनोजीत और उसके दोनों सहयोगी, ये 19 और 20 साल के ये जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, ने उसको जबरन खींचकर गार्ड रूम में टूले ले गए। वहाँ से गार्ड को भगाकर वारदात को अंजाम दिया गया। यानी आप इससे ये सोचिए कि कहीं ना कहीं ये अभियुक्त इसके पहले भी क्या किसी केस में जो जुड़े हुए हैं। ये तो कोई फर्स्ट टाइम इस लेवल का उनका ये एग्रेसिव नेचर या फिर इस तरह का ये क्राइम के वारदात तो एक दिन का हो नहीं सकता है। इसके पहले भी हो सकता है कि वो किसी क्राइम में या किसी धमकाने या किसी इस तरह के घटना में वो शामिल रहे होंगे, तभी तो उनका आज इस लेवल का इस तरह का क्राइम करने का उनका दिमाग ये हुआ। घटना की शिकायत के बाद इस घटना की शिकायत छात्रा द्वारा जब की गई थाने में, तो उसके बाद बुधवार शाम को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनसे मिली जानकारी के आधार पर रात को करीब 12 बजे तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए हैं। इसी बीच अभियुक्त के तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद यानी टीएमसीपी के से जुड़े होने के दावों ने मामले को राजनीतिक रंग भी दे दिया है। पुलिस ने इस मामले में मनोजीत मिश्र नामक जिस मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, उनके फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक वो दक्षिण कोलकाता जिला तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के संगठन सचिव हैं। वो पहले लॉ कॉलेज के टीएमसीपी शाखा के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन तृणमूल छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष तृणाकुंड भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभियुक्तों को सालों पहले छोटा मोटा पद दिया गया था, न कि यूनियन प्रेसिडेंट का। यानी वो जो अपने प्रोफाइल में दिखा रहा है उसको तृणमूल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिनाई किया है। वह सालों से लॉ कॉलेज में टीएमसीपी की शाखा में भी सक्रिय नहीं थे, ये टीएमसी का कहना है। हालांकि उन्होंने ये बताया कि वह कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। ये टीएमसी के नेता ने एक्सेप्ट किया है।
बाकी दोनों अभियुक्तों के भी टीएमसीपी के छात्र संगठन से जुड़े होने की खबर है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहाँ इसके अलावा लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल नैना चटर्जी ने शुक्रवार को कहा, मुझे इस मामले की जानकारी नहीं थी। कॉलेज में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक क्लास चलती है। यह घटना उसके बाद हुई है। यानी उन्होंने इस घटना के बारे में उस दिन कोई भी अपने इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होने से खबर से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि इस घटना का मुख्य अभियुक्त कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था। उसे 45 दिन के लिए नियुक्ति दी गई थी। यानी ये जो मिश्र हैं, इनको 45 दिन के लिए नियुक्ति दी गई थी, वो भी टेम्प्रेरी स्टाफ के तौर पे। प्रिंसिपल के मुताबिक इस बात की जांच की जा रही है कि कॉलेज का समय ख़त्म होने के बाद वो परिसर में क्या कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि अगर वो स्टूडेंट यूनियन का अगर लीडर है तो कौन रोक सकता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर शांता दत्त डे का कहना है कि इस घटना पर कानून विशेषज्ञों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल से घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने बताया कि मंगलवार तक एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन कॉलेज के प्रिंसिपल को इसकी लिखित सूचना देगा। एक जांच कमेटी के गठन के बाद वो कर रहे हैं। टीएमसी सांसद ने अपने कल्याण बनर्जी जो हैं ने अपने बयान में कहा है कि मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त का बलात्कार करे तो क्या किया जा सकता है? क्या स्कूलों में पुलिस होगी? ये भी उनका कहना सही है। हर जगह तो पुलिस नहीं होगी। कुछ अपने स्थानीय जो वहाँ पे लोग हैं, ये उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि वो इस तरह की घटनाओं को रोके, इस पर नज़र रखे। इसके अलावा उन्होंने कहा, छात्रों ने एक अन्य छात्र के साथ ऐसा किया, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? यह साउथ कोलकाता का जो लॉ कॉलेज है एक सरकारी कॉलेज है। क्या पुलिस हमेशा वहाँ रहेगी? ये बात तो सही है कि पुलिस हर जगह पे हर समय अवेलेबल नहीं रह सकती है, लेकिन तब भी अपनी सुरक्षा साथ में दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान अगल बगल के लोगों को रखना चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटना को रोका जा सके। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि मौजूदा सरकार के राज्य में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। हालांकि ये राजनीतिक बयान है, ऐसी घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है। इस घटना को रोकना प्राथमिकता है, और इसके लिए कोई पार्टी के लेवल का नहीं। यहाँ पर तो इंसान और सरकार के सोच पे कि ये निर्भर करते हैं, अगल बगल के लोगों पे निर्भर करते हैं। इसको राजनीतिक मुद्दा से अलग हटा के इसे सामाजिक और नैतिकता का मुद्दा देखा जाना चाहिए। वैसे राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए कोलकाता के पुलिस आयुक्त से 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने पुलिस आयुक्त को भेजे पत्र में इस घटना पर चिंता जताते हुए इसकी गंभीरता से जांच की मांग की है। साथ ही छात्रा को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है। वैसे बीजेपी ममता सरकार से इस मुद्दे पर इस्तीफा चाह रही है, लेकिन इस्तीफा एक हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। ये घटना तो बीजेपी वाले राज्य में भी हो सकती है, टीएमसी वाले में हो सकती है, कांग्रेस में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। मेन मुद्दा है कानून व्यवस्था को सही तरीक़े से सुचारू रूप से चलाना और इन मुजरिमों में खौफ पैदा करना। ये सबसे बड़ी जो अपना मुद्दा है वो की है। इसलिए इसे राजनीति से ऊपर उठ के नैतिकता और सामाजिक मूल्यों पे इसको देखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे आप लोग।